एस.सी. वर्मा चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको देख रहे हो आप कि आपके पास गिवन है कि बोथ द स्प्रिंग सोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। अभी जो स्टार्टिंग में जो कंडीशंस हैं कि दोनों ही स्प्रिंग जो हैं स्टार्टिंग में वो अनस्ट्रेच्ड हैं, ठीक है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, ब्लॉक को अगर आप डिस्प्लेस करते हो एक्स से एंड देन रिलीज, उसके बाद रिलीज किया जाए तो व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सवाल पूछा गया है आपसे। मतलब ये जो ब्लॉक अभी इस पोजीशन में है, इसको आप थोड़ा सा अपने राइट साइड अगर ले जाते हो आप और राइट साइड शिफ्ट करा देते हो तो राइट साइड शिफ्ट कराने पे उस केस में इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी वो पूछा गया है, ठीक है। और आप ये फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर है आपके साथ। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। इस जगह पे मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए बना लिया है। देखो आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, अगर आप इसको इस तरफ पुश कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम में इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हुए से दिखा रहा हूँ आपको, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेच होगा। और अगर ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है तो ये मतलब दैट मीन्स एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ये, और ये फोर्स लगाएगा तब इसके लिए आपके पास हो जाएगा F इक्वल टू K1x। अगर मैं इसके लिए बात करूं, एक फोर्स जो इस तरफ K1 स्प्रिंग वाला लगा रहा है तो 1 स्प्रिंग वाले के लिए मैं बात कर लूं तो K1x लगाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है जब आप इसको, आपने इस ब्लॉक को ऑलरेडी इधर पुश किया है, इस तरफ पुश करोगे तो पुश करने पे क्या होगा, ये स्प्रिंग इस तरफ का ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस होने के कारण ये इस तरफ इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो पुश करेगा तो यहाँ पे एक पुशिंग फोर्स भी इस पे इस डायरेक्शन में लग रही होगी जो इस स्प्रिंग के कारण लग रही होगी, और ये स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो F2 अगर कह लें तो F2 इक्वल टू यहाँ पे लग रहा होगा आपका K2x। अब देखो दोनों ही फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट साइड में लग रही है। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा F नेट जो इस ब्लॉक पे लग रहा है नेट फोर्स, वो हो जाएगा आपका F1 प्लस F2। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो F1 जो फोर्स है वो आपका हो जाएगा K1x प्लस F2 फोर्स जो होगा आपका K2x। तो ये आपका नेट फोर्स लग जाएगा F नेट, ये नेट फोर्स लग रहा होगा। तो अब यहाँ से F इक्वल टू क्या होता है, ma इक्वल टू यहाँ पे K1 प्लस K2 और x आप कॉमन ले लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों ही स्प्रिंग की सेम आएगी। जितने से आप यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहे होगे उतने से ही यहाँ पे ये इलोंगेट भी हो रहा होगा स्प्रिंग, उतने ही ज्यादा ये इलोंगेट भी हो रहा होगा और ब्लॉक फिर इस तरफ ऐसा आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसलिए x कॉमन हो रहा है। तो a एक्सेलरेशन जो आएगा आपका a इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x और अपॉन में m, ये एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने अभी आपके लिए निकाल दी है, और यही एक्सेलरेशन जो है इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। यही हमारा आंसर है एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए। ये जो m मास की बॉडी है जो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे अगर वैल्यू दी जाती है तो आप वैल्यू इसमें पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो।